हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग बच्चों। आई होप कि आप पढ़ाई कर रहे होगे। अब आपके बोर्ड्स बहुत नज़दीक हैं, बोर्ड्स आने वाले हैं। तो बच्चों आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। और ये सीरीज़ अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको पूरे लेटेस्ट इस साल के सिलेबस के हिसाब से आपको सारे कंटेंट करा रहा हूँ। और जो इस साल सिलेबस में नहीं है वो नहीं करा रहा हूँ। तो बच्चों बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपी किताब खोल लो, नोट्स बनाना शुरू करो। सो लेट्स वी स्टार्ट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेक्चर नंबर 3। ठीक है बच्चों, चलो देखो। तो अब हमने बात करी थी बच्चों सोलेनॉइड के बारे में। किसके बारे में? सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि सोलेनॉइड क्या होता है। तो देखो सोलेनॉइड को मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना बच्चों। ये आपका हॉल शाफ्ट, सिलेंड्रिकल शाफ्ट, ठीक है। ये आपका हो गया सिलेंड्रिकल शाफ्ट। और ये रही इस पर वायरिंग। ये ठीक है, वेरी गुड, यस सर, ओके। ये करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है। बच्चों मैंने आपको हर चीज़ समझाई थी कि ये वायर कैसा होता है, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड कंडक्टर वायर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें नॉर्थ साउथ कैसे पता करते थे बच्चों। तो मैं ध्यान होगा, मैंने बताया था एक नया रूल बता रहा हूँ, दैट इज़ राइट हैंड रूल। तो बेटा जहाँ से जैसे वायर देखो तुम्हें दिख रहा होगा, ये वायर यहाँ से एंटर हो रहा है और पीछे से आगे आ रहा है। कहाँ आ रहा है बच्चों? पीछे से आगे। तो अपनी राइट हैंड की उंगलियों को अगर हम कर्ल करें पीछे से आगे, मतलब ये मेरा हाथ मान लो, ये सिलेंडर पीछे से आगे, तो अंगूठा विल शो द नॉर्थ पोल। तो ये बच्चों ये होगा नॉर्थ पोल और ये होगा साउथ पोल। एक सिंपल तरीका तो मैं बता चुका था पहले, तो मैं कि गोला बनाओ, उसमें एन और एस लिख कर देख लो, तो वो तो तुम्हें पता ही है। बट एक नया तरीका है कि बेटा जिस तरफ से करंट एंटर हो रहा हो उस तरफ से, जिस तरफ से करंट एंटर हो रहा हो, लिख लो इसको, जिस तरफ से करंट एंटर हो रहा है अगर हम उस तरफ से उंगलियों को कर्ल करें, क्योंकि वायर आ रहा है पीछे से आगे आ रहा है, तो हमने ऐसे करा, तो अंगूठा हमेशा शो करता है नॉर्थ पोल। कौन सा पोल शो करता है बच्चों? हमेशा नॉर्थ पोल। चलो मैं लिख भी देता हूँ। जैसे मान लो ये है ना डिज़ाइन, तो देखो ये लो, ड्राइंग भी मस्त है मेरी। सर ये क्या बना रहे हो? अभी आ जाएगा समझ में मेरे को। है ना बेटा। अब देख तेरे को नाखून नहीं दिख रहे ना, ये नाखून तो ये ऐसे दिख रहा है, तो तुझे समझ में आ गया। हमें फिंगर्स को कैसे कल करना है? इन द डायरेक्शन ऑफ वायर फ्रॉम करंट एंटर्स। जहां से करंट अंदर आ रहा है, देखो यहां से वायर पीछे से आगे आ रहा है, इसलिए उंगलियों को पीछे से आगे ऐसे। तो बेटा अंगूठा आपका थंब ऑलवेज shows the direction of north pole, direction of north pole, this is the law। ठीक है, इससे ही पता कर सकते हो, और पहले तो मैं आपको बता चुका ही हूँ। अच्छा बच्चों अब हम पढ़ते हैं कि why we are studying the solenoid। हम क्वेश्चन मार्क, हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। देखो पहला क्वेश्चन, हम सोलेनॉइड क्यों पढ़ रहे हैं? द मीनिंग इज वाई वी आर स्टडिंग अबाउट दिस शॉर्ट सोलेनॉइड। वाई, व्हाट, मतलब जरूरत क्या है, व्हाट वी नीड टू स्टडी दिस सोलेनॉइड। बेटा देखो
सोलोनॉइड ऐसा होता है तो मैं बताया था, ये हो गई सिलेंड्रिकल शाफ्ट, है ना, इस पे ये वायर ट्विस्ट करा हुआ है ना बच्चों। हर बार ड्राइंग बना लिया करो, ड्राइंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, दिस इज़ वेरी सिंपल सर। ओके, ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो बेटा इसका एक फ़ायदा है कि हम सोलोनॉइड, वाई वी स्टडिंग दिस सोलोनॉइड, क्यों पढ़ रहे हैं हमें, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ कि बेटा एक तो हमें क्या बनाना था, फर्स्ट वी वांट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बनाना है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वी want to obtain a magnet which have variable pole strength। पोल स्ट्रेंथ मतलब, अरे लाला, पोल स्ट्रेंथ का मतलब उसके पोल की ताकत। जैसे ये मैग्नेट है, एक पोल तो यहाँ पे नॉर्थ और एक पोल यहाँ पे साउथ, थोड़े अंदर होते हैं ना बेटा, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी ताकत है। तो अगर हमें ताकत बढ़ानी है और घटानी है तो हमें एक ऐसा मैग्नेट चाहिए था जो हम बना सकें। बेटा जो सिंपल मैग्नेट्स होते हैं बिना करंट वाले, मतलब सिंपल दिस बार मैग्नेट, तो उनकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो फिक्स होती है, जितनी ताकत है उनमें वही है, ना वो कम हो सकती ना ज़्यादा हो सकती, कम हो सकती है ज़्यादा नहीं हो सकती। But by the help of electromagnets we can obtain such kind of electromagnets जिसकी कि हम पोल स्ट्रेंथ बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सोलोनॉइड को पढ़ रहे हैं। समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि वाई वी स्टडिंग अबाउट दिस सोलोनॉइड। हाँ ना बोलो बच्चों, यस। इन दो रीज़न हैं, ये और ये। ठीक है सर, अब मैं मिटा दूँ? तुम स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों। देखो, यस, वापस आ जाओ। तो हमें इसका आंसर मिल गया। मैं इसको भी हटा रहा हूँ क्योंकि हमें इन सब चीज़ों का आंसर मिल चुका है। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, बढ़िया। तो अब देखो बेटा, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सर ये कौन सा पोल, देख वायर कहाँ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, पीछे से आगे आ रहा है। ये तेरा नॉर्थ पोल है और ये तेरा साउथ पोल है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अच्छा सर, अब आगे बताओ। देख अब बताता हूँ बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेसिकली सोलोनॉइड इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सर कैसे? जब तक ये करंट बहता रहेगा इसमें, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर कहाँ जाती है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर कहाँ जाती है बच्चे, साउथ टू नॉर्थ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कलर एक अच्छा सा ले लेते हैं, थोड़ा सा चटक भटक वाला। एक तो ये ठीक है ना, और एक इसको हटा लेते हैं, एक और ले लेते हैं कोई अच्छा सा। ठीक है, कोई बताओ जल्दी से। अरे सर तुम, हम तो बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तुम मत बोलो। दो कलर हमने ले लिए। ठीक है, अच्छा अब सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया, साउथ टू नॉर्थ जाती है, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। भाई बता चुका हूँ। तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर मैं इसको, जैसे मान लो, इसको मैं आगे बता रहा हूँ, मान लो इस कलर से नहीं, हाँ देखो, अब मैंने इसको क्या करा कि एक बैटरी से जोड़ रखा है, समझना, ये प्लस ये माइनस, करंट ऐसे ही फ्लो होगा। हाँ सर, तो जब मैं इसकी की को स्विच ऑन करूँगा, मान लो यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट की नेल रखी है। क्या रखी है, नेल। नेल जानते हो सर, नाखून, अरे भाई साहब, कील, नेल, आयरन नेल। ठीक है, तो अगर जैसे ही मैंने इसको स्विच ऑन करा, ये मैग्नेट बन जाएगा और इसको ये अट्रैक्ट कर लेगा। और जैसे ही मैं स्विच ऑफ करूँगा, वापस से नॉर्मल कॉइल बन जाएगी और ये कील छूट कर गिर जाएगी। तो मतलब दिस होल सेटअप इज बिहेव लाइक अ मैग्नेट व्हेन द करंट इज फ्लो थ्रू इट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम्हें समझ में आ गया बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट, whenever the current is there it behave like a magnet
and when we stop the current then it's behave like a ordinary metal. ठीक है सर, इसके यूज़ क्या, फ़ायदे क्या हैं? तो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो बच्चों देखो इसके बहुत सारे यूजेस हैं वैसे तो, बट हम कुछ तो डिस्कस करेंगे। पहला, इन टू सेपरेट, इट इज़ यूज्ड, लिख लेते हैं ऐसे, टू सेपरेट आयरन वेस्ट या फिर मेटल वेस्ट फ्रॉम गार्बेज, by the help of cranes, हैं सर। ये क्या हो गया सर? अरे टेंशन मत ले, देख मैं समझाता हूँ। ये रही तेरी देख सुंदर सी क्रेन, ये इसमें लगे हुए हैं पहिए, दिख रहा है सर? ये कैसी क्रेन है? अरे अभी देखता जा। ये रहा ऊपर मूविंग, इसका मूविंग हेड, ठीक है, और ये रहा इसका वो, समझा? हाँ सर, ये तो टैंक लग रहा है, कोई बात नहीं, टैंक लगने दे। यहाँ पे हमने एक बड़ी सी मेटल प्लेट ऐसे हैंग कर रखी है, और यहाँ पर एक वायरिंग भी हो रखी है, किसकी? करंट की। ये करंट वाली केबल है, ग्रीन वाली, ये यहाँ से इस प्लेट में जा रही है, और यहाँ पर सोलोनॉइड है, इसमें अंदर क्या रखा हुआ है? सोलोनॉइड। अब क्या होता है बेटा कि जैसे जैसे मान लो यहाँ कचरा पड़ा है खूब सारा, ठीक है, तो ड्राइवर क्या करता है, यहाँ से बटन चालू करता है और करंट फ्लो होता है, और ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर जाता है, तो सिर्फ आयरन मेटल सब चिपक जाते हैं इससे। और फिर यहाँ ट्रक खड़ा है आपका, क्या खड़ा है? ट्रक, है ना? तो ये क्या करता है कि ये मैग्नेट बन गया, इसने आयरन नेल चिपका लिया और इसको ट्रक में लाता है, इसको घुमा के लाता है, और इसमें बटन बंद कर देता है। जब जैसे ही बटन बंद करता है करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, तो ये नॉर्मल मेटल सारा का सारा मेटल छूट कर इसमें गिर जाता है ट्रक में। हाँ ना बोलो? अच्छा ये बात तो देखो तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो दूसरा यूज़, द सेकेंड यूज इज इन MRI, यानी मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिनिंग, या फिर ये हम लोग क्या करते हैं, MRI मशीन देखिए तुम लोगों ने, ऐसा बड़ा सा गोला होता है, ठीक है, उसमें यहाँ स्ट्रेचर होती है, क्या होती है? स्ट्रेचर, ऐसा, हाँ बेटा ये स्ट्रेचर है, ये गोला बहुत बड़ा होता है ना, और इसमें क्या होता है, किसी को भी लिटा के अंदर घुसा देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके नर्व्स, उसके वेन्स की डायरेक्शन, कोई भी उसको टेंशन हो रखी है, कोई बीमारी हो रखी है, तो वो सब हम पता कर लेते हैं। तो ये होता है मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिनिंग, MRI में यूज़ करते हैं। यानी व्हाट वी राइट फॉर मेडिकल पर्पस, ठीक है। तीसरा यूज़ देख इसका, थर्ड यूज़ क्या सर? टू इजेक्ट द आयरन पीस मतलब समझ रहा है? देख मैं तेरे को समझा ही देता हूँ। टू इजेक्ट द आयरन, यू कैन से फ्रॉम आई, हैं सर? ये क्या बात हुई? देख अब समझाता हूँ, समझियो ध्यान से, देखो समझ में आएगा बेटा। मान लो जो वेल्डिंग नहीं करते, वेल्डिंग शोल्डरिंग मतलब लोहे का काम करते हैं, मान लो उनकी आँख में है, ये उसकी आँख है ना, सुंदर सी आँख है ना। अब मान लो उसमें लोहे का काम करते करते उसकी आँख में ना कोई मेटल घुस गया, जैसे मान लो ये घुस गया,
भाई घुस सकता है ना, वो मेटल काटते हैं ग्राइंडर से, बहुत सारे मेटल उछलते हैं इतने सारे सारे, हम तो करते नहीं हैं तो हमारी आंख में तो घुसता नहीं है। अब मान लो उसके घुस गया तो क्या करेंगे, अब उसको पकड़ के निकालेंगे तो आँख को और काट देगा, सॉफ्ट होती है आँख, तो उसको हम क्या करते हैं, बड़ा सा मैग्नेट लाते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट, और यहाँ पे क्यों सर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों लाते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। सर कैसे बढ़ाते हैं इसकी स्ट्रेंथ को, बढ़ाने अभी आगे समझाऊंगा, बस इसी से आगे। तो यहाँ पे लाते हैं तो वो इतना भयंकर स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वो इस आयरन पीस को बाहर खींच लेता है। शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देख, अब लिख, हाउ वी चेंज, हाउ, ये कलर दिखता भी है क्या इसमें, देखूँ एक बार, दिखता तो अच्छा है बट थोड़ा सा लाइट है। हाउ वी इंक्रीज द strength of electromagnetic wave इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अरे यार ये क्या 12th क्लास को पढ़ा रहा हूँ ना आजकल, ये चैप्टर तुम देख रहे होगे ना, तो वो ही आ गया है, यूट्यूब पे डाला है मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना बच्चों। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं बेटा। एक तो पहला कारण है, कैसे बढ़ा सकते हैं, जितना बी बढ़ाना है उतना करंट बढ़ा दो, मतलब ये सोलेनॉइड में करंट का फ्लो उतना ज़्यादा कर दो, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। दूसरा सर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे उतना इलेक्ट्रोमैग्नेट, घटाओगे तो उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड, जितना बढ़ाओगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा सर बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, दिस आर स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ कॉइल। हैं सर ये क्या होता है, अरे लाला ये होता है ये देख, ये तेरी कॉइल है, ठीक है, और ये तेरा उस पर तूने लपेटा हुआ है। सर क्या लपेटा हुआ है, अब इंसुलेटेड कॉपर वायर, तो ये उसकी एक्सेस है, तो ये होती है रेडियस। आई बात समझ में। तो बाय दिस, तो सर ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ था, हाँ बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ni/R, हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या तुम्हें समझ में आया? तो बच्चों इसको नोट कर लो क्योंकि पूछा जा सकता है, मेरा काम बताना है तो मैं हर चीज़ तुम्हें बताते जा रहा हूँ। हाँ तो अब आगे देखो, ठीक है, देखो इसको मिटा देता हूँ पूरे को, देखो मिटाने वाला चीज़ मस्त है, ये लगाए। अब देख, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, तुम्हारे मैं CBSE सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ इस साल के को, तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है DC और एक लिखा हुआ है AC। सर कौन सा AC, घर वाला? अरे नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, फुल फॉर्म ऑफ दैट, यहाँ पे डायरेक्ट करंट। सर ये क्या बीमारी है, अभी देख इस बीमारी का इलाज, ठीक है बच्चे, इसकी फुल फॉर्म ये है और इसकी फुल फॉर्म ये है। बेटा ये क्या होता है, ये होता है द करंट generates by battery or cells is called DC, है ना। अच्छा ये क्या होता है, द करंट which supply by powerhouse to our homes is called AC। अच्छा पहला डिफरेंस तो बहुत सरल, मज़ा आया, ठीक है। सर दूसरा बताओ,
बेटा देख, मैं तेरे को सब चीज़ ढंग से समझाऊंगा, इसलिए ध्यान देखता है। देख, इसका ग्राफ ऐसा होता है। दूसरा पॉइंट लिखता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है सर? अरे हर्ट्ज है ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डीसी की? 0 हर्ट्ज। जबकि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज इन इंडिया। है सर? इंडिया क्यों लिखा सर? बेटा बाहर जो होता है ना, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, हर जगह फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। जैसे यूएस में जो है, जो उनका करंट है वो 80 हर्ट्ज पे आता है। सर हमें समझाओ तो सही, क्या है ये हर्ट्ज वर्ड्स? तो देखो बेटा, पहले तो ये समझ लो हर्ट्ज क्या है। हर्ट्ज इज ऐसा यूनिट ऑफ, बोलो, लिख देता हूँ, गोला बनाया और बादल बना दिया। हर्ट्ज इज आ SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओह अच्छा बेटा, ये बात अब समझ। अब आगे चल रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ तक तेरे को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखें एक बार किसका फ़ोन है। हेलो, हाँ तो बेटा देख, फ्रीक्वेंसी इन डीसी सर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बेटा देख ऐसे, तूने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ये 0 है, इस पे तू करंट ले ले आई, इस एक्सिस पे, और इस पे भी करंट है, ये वाला करंट प्लस में और ये वाला करंट माइनस में। तो डीसी में क्या होता है बेटा कि जो करंट है वो कांस्टेंट रहता है, और जब तेरी बैटरी खर्च हो जाती है तो करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। मान ले जो भी है तेरा सेल, उसकी जितनी भी करंट है, तो करंट क्या रहता है? कांस्टेंट। देख ये टाइम बढ़ता जा रहा है, इस पर हमने टाइम पैरामीटर लिया है। कौन सा पैरामीटर लिया है? टाइम। लिख दूँ? हाँ सर। और इस पर करंट है, तो करंट कांस्टेंट रहता है, टाइम बढ़ता जा रहा है। मतलब एक सेल है, जैसे एक पेंसिल सेल होता है ना, उसका यूज़ कर रहे हैं मान ले, तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, है ना बेटा? कहाँ बताऊँ, आगे बताऊँ? चल देख, इस पर बता देता हूँ। जैसे मान ले ये वेव है, 9th में पढ़ा होगा सर, हमने नहीं पढ़ाई करी। अच्छा चल ठीक है। तो बेटा ये होती है, मान ले 1 सेकेंड में यहाँ से ये बना क्रस्ट और ये बना ट्रो, तो एक क्रस्ट एक ट्रो, दैट इज़ अ 1 वेव, 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। अब इसने कितना बनाया? एक कंप्लीट बना लिया और एक आधा बनाया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई बच्चे? 1.5 हर्ट्ज। सर अगर ये ऐसे कर लेता तो हो जाती बेटा 2 हर्ट्ज। सर अगर ऐसे कर लेता तो 1 सेकेंड में, तो हो जाती 2.5 हर्ट्ज। क्या तुझे समझ में आई बात मेरी? ठीक है। अच्छा ये नाटक है क्या? ठीक है, अब देख पीछे आ जा वापस। तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, नीचे तो जा ही नहीं रहा है, इसलिए 0 है। और इसकी अरे तो इसकी 0 ये रही, प्लस ये रही, माइनस ये रही। तो ये कैसे चलता है बच्चों? वो देखो, ये चलता है ऐसे, ये। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर भी आती है, नीचे भी आती है। कितनी हर्ट्ज है बताओ? सर एक क्रस्ट एक ट्रो, 1 2 2.5 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकेंड में 2.5 हर्ट्ज। जबकि इंडिया में करंट कितना आता है बच्चों 1 सेकेंड में? सर 50 हर्ट्ज। हाँ बेटा, 1 सेकेंड में 50 टाइम्स बना लेता है वो साइकिल। अच्छा ठीक है, अब आगे चलें। ठीक है, देख इधर था डीसी, इधर था एसी। ठीक है बेटा, अच्छा अब समझ। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आई 0, जैसे ही है, ये रही तेरा डीसी, और वहाँ पर एसी में कैसे आई थी? ऐसे। अब तेरे को मतलब समझाता हूँ, देख तेरे को समझ के फील आएगा, समझ में भी आएगा टॉपिक। देख ये क्या है बता? सर ये क्या है? 3 गोले? नहीं, ये 3 पिन है, 3 पिन प्लग, 3 पिन प्लग। सर ये तो हमने बहुत देखा हूँ। ठीक है बेटा, इसमें ये वाला होता है अर्थिंग का, ये वाला होता है लाइव वायर, लाइव वायर, ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो बच्चे होता क्या है कि जब ये 1 सेकेंड में ये प्लस माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे करके 50 टाइम्स
पोलैरिटी चेंज होती है। पोलैरिटी मतलब नेचर। ये प्लस की 1 सेकेंड में 50 टाइम्स। तो इसका मतलब एक और चीज़ देखो कि अगर हम करंट को देखें तो ऐसे ऐसे चल रहा है। बच्चों देखो, जो मैं इतना डीप पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में फील आए कि चलो पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, है ना। तो देख, करंट की वैल्यू बढ़ी, 0 से बढ़ी बढ़ी बढ़ी, फिर कम हुआ कम हुआ कम हुआ, फिर 0 हो गया, फिर बढ़ी 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 मैक्सिमम, फिर कम हुआ 0 हो गया, फिर बढ़ी 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 बढ़ी, फिर 0 हो गया। तो करंट तो यार सर बहुत बार 0 हो रहा है, तो इसका मतलब हमें तो बल्ब ऐसा दिखना चाहिए ना। ये तुम्हारा बल्ब है, ये तुम्हारा बल्ब है, तो ये ऐसे दिखना चाहिए, जलता बुझता जलता बुझता, क्योंकि ये तो हर करंट 0 हो रहा है ना सर बहुत बार। तो बेटा असली में करंट बल्ब जो होता है वो जलता बुझता रहता है। हैं सर क्या बातें कर रहे हो, हमें तो नहीं दिखता। तो बेटा कभी तुमने स्लो मो बनाया है? स्लो मो बनाना सर, स्लो मो मतलब स्लो मोशन बे। स्लो मो में वीडियो रिकॉर्ड करना लाइट जला के, तो तुम्हें ना ऐसे ऐसे दिखेगा, लाइट कम ज़्यादा होती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मोबाइल क्या कर रहा है, 30 फ्रेम पर सेकेंड या 60 फ्रेम पर सेकेंड पे फ़ोटो शूट कर रहा है। तो जिस टाइम वो इतने फ्रेम खींच रहा है 1 सेकंड में, जबकि ये तो 50 ही हर्ट्ज़ पे चल रही है, तुम्हारा मोबाइल तो 60 हर्ट्ज़ फ्रेम मतलब 60 फ्रेम पर सेकंड पे चल रहा है। फ्रेम मतलब समझ रहे हो, एक क्लिक करते हो उसको 1 फ्रेम बोलते हैं। तो ऐसे करके कितने क्लिक कर रहा है 1 सेकंड में? 60 टाइम्स। तो उसमें लाइट भी जलती बुझती कैप्चर हो जाती है। समझ में आया? ठीक है, तो ये होता है बेसिक अंतर एसी और डीसी का। अब हम चलेंगे, छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ बच्चों में, अगर आपको देखना है तो आप एक साथ लगातार सारे वीडियो देख सकते हो भाई, आधे घंटे के तो हैं। बट क्या है कि अगर आपको लगता है तो आप रोज़ सिर्फ आधा घंटा पढ़ाई करो, और बोर्ड से पहले ज़रूर देख के आना, फिर मत कहना कि हाँ यार पेपर यहीं से आया था। समझ में आई? और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। अगर तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है करने की। ठीक है बच्चों, ओके बाय।